बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चले इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट हदीस का जो टॉपिक है वो है कि वज़ू तहारत करने से, यानी कि वज़ू जो है वो करने से हाथ, मुंह और पाँव के तमाम जो है वो सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। टाइटल सुन के आपके अंदर क्या महसूस कर रही हैं आप? ओके, ठीक है कि भाई क्या है इसके अंदर, ज़रा हम देखें तो ठीक है। चले इंतज़ार मत करिए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कि वज़ू के ज़रिए, और एक बेसिक फ़र्क मैं आपको बता दूं वज़ू और वुज़ू में। आप में से किसी को पता है वज़ू और वुज़ू? वाव के ऊपर ज़बर हो तो उसका क्या मानी होगा, और वाव के ऊपर अगर पेश आ जाए तो उसका क्या मानी होगा? वज़ू जो होता है, देखिए कि वो जो, यानी कि जिस बर्तन में हम करते हैं ना, उसको कहा जाता है वज़ू, ठीक है। और उसके बाद जो है वज़ू जो होता है वो अमल को कहा जाता है। अमल को, यानी जो हम अमल करते हैं ना वज़ू में, कि हम हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स है, ये अमल है, इसको वज़ू कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह आज के बाद बोलने में गलती मत करिएगा। वज़ू, ठीक है, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। चले फिर देखते हैं इसमें क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट हदीस है, गौर से सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो है वो मुराद है यहाँ पर। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी जब जो है वो वज़ू करने के लिए कुल्ली करता है तो उसके मुंह के सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जब नाक साफ़ करता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो चेहरा के सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। हत्ता के आँखों की पलकों के गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है तो हाथ के सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक के नाखून के नीचे से भी गुनाह मिट जाते हैं। फिर जब वो आदमी सर का मसाह करता है तो सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं उसके सर के। हत्ता के कानों के जो है वो गुनाह भी मिट जाते हैं। जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के पाँव के नाखूनों से भी गुनाह निकल जाते हैं। वज़ू करने के बाद आदमी मस्जिद की तरफ जाता है और नमाज़ पढ़ता है तो ये सारे आमाल उसकी नेकी में इजाफ़ा, यानी बुलंदी, यानी दर्जात, यानी ऊंचे दर्जात का सबब बनता है, बास बनता है। आज से पहले देखिए, आपने न जाने बचपन से कितनी दफ़ा वज़ू किया होगा, कितनी बार। हाँ, नमाज के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अमल होता है, ठीक है। अब देखिए, आप सगीरा गुनाहों से मुराद क्या है? सगीरा यानी छोटे छोटे गुनाह। अब कोई अपने आप को बहुत तीर खा मार न समझ ले कि भाई चलो अब मैं तो दिन भर वज़ू करते रहती हूँ, मेरे तो सारे गुनाह माफ। तीर मार खा जो भी, 30 मार खा जो भी, मुझे पता नहीं, ये सब मुहावरे बोलने नहीं आते, अल्लाह की पनाह। ओके, ठीक है, यानी बड़ा ही मार रहा हूँ यहाँ पे, अस्तग़फिरुल्लाह, ठीक है। तो देखिए आप कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जब एक बंदे मोमिन, और अगर आप ज़रा गौर करें हदीस को पढ़ने के बाद, पहली बात जो इससे पता चलती है हमें वो ये है
कि सहाबा सिर्फ हदीस को सुनते ही नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, दूसरों तक पहुंचाते भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा और आपका भी काम क्या है, हदीस को सुनकर सिर्फ सुनकर सुनने वाले ना बन जाए, बल्कि उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यस, बलाग का काम करें, ठीक है, ताकि देखिए कि उस नियत से वज़ू को किया जाए। ठीक है, चलें। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या पता चलती है कि वज़ू जो है एक शऊरी अमल है। मानते हैं आप इस बात को? सेंस रखता है, आप जो ये अमल कर रही हैं ये एक शऊरी अमल है। और जब तक देखिए कि और बेशऊरी में किया हुआ वज़ू जो है ना वो काबिल कबूल भी नहीं है। क्यों? अगर देखिए कि आपने वज़ू सही से नहीं किए तो क्या नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। और अगर देखें तो अगर तवज्जो से हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा ध्यान देना यानी करवाना चाहते उस चीज़ की तरफ कि अगर तुमने बाशऊर वज़ू कर लिया तो तुम्हारे में छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अभी किस तरीके के गुनाह होते हैं देखते चलें। हमने तो हदीस से वैसे ही पढ़ ली ना, लेकिन इन डिटेल इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे गुनाह आ जाते हैं भाई। इंशाल्लाह गौर व फिक्र करिएगा। ठीक है, तो आप यकीन करें कि यहाँ पर जो है वो और एक बात कि शऊर के साथ जब एक कि इंसान एक मुंह में पानी डालता है, कुल्ली करता है, तो उसका ध्यान किस तरफ होना चाहिए कि अल्लाह मेरे जो है क्या उस वक्त क्या शऊर हमें आना चाहिए। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो मेरी और आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं इस हदीस के ज़रिए, तो वो ये कि जब बंदा मुँह धोए तो उसको ये शऊर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे मुंह के गुनाहों को माफ़ कर दे। किस तरीके से? चलिए बताएं मुझे, मुंह के क्या गुनाह होते हैं, मुंह के क्या क्या गुनाह हो सकते हैं बताएं। चलिए ऑनलाइन भी बताएं। चलिए ज़रा, वेरी गुड। पहली बात तो आप देखें कि हमारे मुंह में ही कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें, दांत है, ज़बान है, होंठ है ना, यस। तो इससे क्या क्या गुनाह इंसान कर सकता है? झूठ बोल सकते हैं। यस, वेरी गुड। टेस्ट भी मुंह से ही आता है ना, तो कुछ उसने हराम खा लिया, ठीक है, दांत काट लिए किसी को, ज़बान से किसी को बुरा कह दिया, ज़बान पे कोई गलत टेस्ट ले लिया, ऐसे सारे मुंह के जो गुनाह होते हैं ना, छोटे छोटे गुनाह जो होंगे। हालांकि देखिए कि गीबत वगैरह तो आप नहीं ले सकते इसमें, क्यों? वो बिग सिंस है, वो कबीरा गुनाहों में आता है, उससे आपको तौबा इस्तग़फ़ार ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप कि किसी को गाली दे दी आपने किसी की चुगली कर ली, दांत काट लिया किसी को, ऐसे बहुत सारे मुंह के जो गुनाह होते हैं। तो वुज़ू करते वक्त आपको एक शऊर रहना चाहिए कि अल्लाह मैं कुल्ली कर रही हूँ, तो उस वक्त आप फील करें इस चीज़ को कि अल्लाह मेरे मुंह के गुनाहों को तो माफ़ कर दे। ये सोचा करें, ठीक है, सोचा करें इन द सेंस शऊर आपको होना चाहिए वो अमल करते वक्त। चले आगे। उसके बाद देखें आप कि उसके बाद क्या है, कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह को अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है जब वो जो है वो नाक साफ़ करता है। नेक्स्ट स्टेप, जब वो नाक साफ़ करता है। नाक के क्या गुनाह हो सकते हैं, बोलिए जल्दी जल्दी। चले, कोई नाजायज़ चीज़ है, हराम चीज़ है, आप उसको सूंघ रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए कि एक औरत जब खुशबू लगाकर बाहर निकलती है तो मर्द के नाक में अगर गया तो वो मर्द के लिए हराम था वो, और उस औरत ने भी गुनाह किया, उस मर्द ने भी गुनाह किया, ठीक है। इसी तरीके से आप यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ले सकते हो। अब उसके बाद देखें कि नाक की गंदगी से भी हम कि किस, जैसे समझे कि आपने नाक साफ करके यहाँ वहाँ गंदगी करी, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये क्या हुआ, लोगों को परेशान करके एक गुनाह आपने अपने ऊपर ले लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इंसान इस पर गौर व फिक्र नहीं करता है, ठीक है। उसी के साथ देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि शैतान के सोने की जगह कौन सी होती है, नाक का ये जो बासा होता है, ये ना बिल्कुल ये जो अंदर का हिस्सा होता है वो वहाँ पर सोता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब सुबह उठे तो नाक उसको झाड़ना चाहिए। और अगर वो ऐसा अमल नहीं करता है तो आप गौर करते होंगे सुबह उठकर तबीयत में एक बोझलपन होता है, इसीलिए कि शैतान यहाँ सोया हुआ रहता है नाक के पासों में, ठीक है। तो उसको चाहिए
कि और ये फैक्ट है। और जब आप ये अमल कर लोगे ना, ये सुन्नत को आप अमल करोगे ना, तबीयत एकदम फ्रेश हो जाएगी आपकी। ठीक है, इंशाल्लाह इस सुन्नत को भी हमें आम करना है और ख़ुद भी अमल करें। अपने घर में अपने बच्चे हैं, आपके शौहर हैं या जो कोई भी है ना, उनको तरगीब दिलाएं इन सब चीज़ों की। ठीक है, चले फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि नाक के सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। चेहरे के गुनाह क्या क्या होते हैं, चले बताएं। देखिए कि जैसे कि के हमको ये जो चेहरा है गैर महरम को नहीं दिखाना है। ठीक है, ये हो गया छोटे गुनाह में कि आपको अपने चेहरे की नुमाइश गैर मर्द के सामने नहीं करनी है। ओके, फिर उसके साथ साथ आप देखें कि जैसे कि अभी ठीक है, वो भी वही हो गया कि आपने मेकअप लगाया नहीं लगाया। अब मेकअप को देखिए, हम हराम की कैटेगरी में एकदम से नहीं डाल सकते। आप मेरी बात को फतवा ना बना लें, सिर्फ उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, मेकअप वो आप नहीं कर सकते हो जो आपका बिल्कुल लुक ही चेंज कर दे। भाई मोटी नाक थी पतली हो गई, अगले को धोखा हो गया, ये क्या हो गया, नक्शा ही बिगड़ गया सारा इसका। नेचुरल थिंग ठीक है, आपने काजल लगा लिया, थोड़ा सा आपने कुछ ऐसा, हाँ, लेकिन आप इसकी बेपर्दगी ना करें, गैर महरम के सामने ना जाए। इससे क्या होता है, फितना फैलने की अंदेशे होते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर इसी प्लकिंग करते हैं जो आप ओके, आईब्रोज वगैरह जो है। लेकिन ये जो है देखिए कि अल्लाह की खलकत में जो है वो बिगाड़ पैदा करने का जो है वो सबब होता है। तो आप देखें कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा गुनाह हो गया ना कि अल्लाह की खलकत को ही बिगाड़ रहे हैं लोग। आप इसको छोटे गुनाह में, चल मैं आईब्रो बना लेती हूँ, वज़ू कर लूँगी, मेरा गुनाह माफ़ हो जाएगा, इस मिस कॉन्सेप्ट में ना रहें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो इस छोटे गुनाह वज़ू के ज़रिए जो है माफ़ हो जाते हैं। वो भी कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोहर की वज़ू, मैंने ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू की, देन उसके बाद असर का वक्त होगा, इस बीच में उससे जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं, अब जब मैं असर की नमाज के लिए वज़ू करूँगी तो बड़े शऊर के साथ करूँगी कि अल्लाह इस बीच में, इस वक्फे में जो भी यानी कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे गुनाह हुए हैं, उसको तो माफ़ कर दे। ठीक है, चले अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ है कि हाँ, यानी कि चेहरा जब धोता है तो हत्ता के आँखों की पलकों के गुनाह भी अल्लाह ख़त्म कर देता है। ये क्या बात हो गई, आँखों के पलकों के गुनाह तक अल्लाह ख़त्म कर देता है। कैसे, आँखों के गुनाह कौन कौन से, पलकों के गुनाह कौन कौन से, बोले। आँखों के गुनाह कौन से, हाँ कुछ हमने हराम की देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था, और फिर उसके बाद देखिए कि जितनी मर्तबा उस चीज़ को देखते देखते आपकी के पलकें झपकेंगी, उतनी दफ़ा आपको गुनाहों का वबाल चखना पड़ेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यानी कि पलकों के अंदर तक के गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारा यानी कि ये वज़ू भी तो उस दर्जे का होना चाहिए ना, छप्पर एक मारा इधर एक मारा उधर और ऐसे करे वैसा करे और हो गया, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अब असर की नमाज़ के लिए जब आप वज़ू करेंगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अभी असर का ही वक्त होगा, या उससे भी पहले कर ले, कोई बात नहीं, शऊर के साथ करें, इस सोच के साथ कि वज़ू रस्मी तौर पे ना करें बल्कि एक शऊरी अमल है, मुझे ये शऊर के साथ करना है। चले फिर उसके बाद जब हाथ धोता है बंदा तो हाथ के सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते। बताएं चले हाथ के कौन से गुनाह है, यहाँ तक के नाखून के अंदर तक के नीचे तक के गुनाह अल्लाह ताला मिटा देता है। हाथ के गुनाह कौन से, हाँ वेरी गुड, और है चुप रहे, ये छोटे छोटे गुनाह नहीं है, ये तो कबीरा सगीरा गुनाहों में से। किसी को मार दिया आपने, है ना, हाँ ओके ठीक है, ओके ठीक है, इशारे से आपने किसी को तकलीफ पहुंचा दी, आपने किसी को अपने हाथ से तकलीफ पहुंचा दी मार के, इस हाथ से कुछ हराम आपने खा लिया, इस हाथ से और भी ऐसे कुछ काम कर लिए जो अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, तो कोशिश करें कि इससे भी, हाँ बच्चों को मारने का जो मसला है वो तरबियत के लिए आप मार सकते हो, बदले के लिए नहीं। चल भाई किसी और का गुस्सा तेरे ऊपर उतारूँ मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, चले आगे चले। आगे अगली बात क्या है कि फिर जब आदमी क्या करता है, सर का मसा करता है तो सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सर के क्या गुनाह है बताएं, सर के गुनाह क्या क्या है, यानी कि इन बालों को हमें जो है वो की औरत की खूबसूरती है उसको हमें जाहिर नहीं करना है लोगों पर,
और मैं इतराती फिर रही, बाल खोल के देखो भाई कितने शाइनिंग वाले हैं, कितने बड़े हैं, कितने काले हैं, कितने घने हैं। आप ये नहीं कि आप देखें कि अफसोस दर अफसोस की बात है ये। आज लोग मसला पूछते हैं कि क्या बाथरूम में दुपट्टे के बगैर जा सकते? तो मैं तो ये कहती हूँ भाई ठीक है आप ले, लेकिन आज उस दुपट्टे की ज़्यादा ज़रूरत है बाहर निकलते वक्त लेने की। आज वो लड़कियाँ जो टॉयलेट में जाते वक्त बड़ा एहतराम से सर को ढाक के जाती है और घर के बाहर देखी तो सर खुला करके घूमती फिरती हैं। कई ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हमने जो ड्रेसिंग की दुपट्टा शो नहीं मार रहा उसके ऊपर, खूबसूरती नहीं आ रही, चल भाई एक साइड रखो इसको। ये हाल है आज के बच्चों का। तो उन्हें समझाएं आप कि बेटा ये जो आपका बाल दिख रहा है ना, ये अल्लाह गुनाह देगा। आपके बाल कोई और मर्द देख रहा है उसको गुनाह मिलेगा, आपको भी उसके साथ गुनाह मिलेगा। ये समझाएं। यस, शैतान उसका साथी बन जाता है। क्यों? वो तो खुलेआम शैतान को दावत दे रही है ना, चल भाई तू भी आ मेरे साथ, तू भी, मैं तो अकेली बोर हो रही, तू भी आ मेरे साथ, गुनाह करवा मुझसे। ये सारे पॉइंट्स को नोट करें आप। और फिर उसके बाद देखिए कि सर का जब मसा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बताइए। सर का मसा होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें? वेरी गुड, कान आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसी में कान का भी गुनाह अल्लाह ताला मिटा देते हैं कि कानों से हमने कुछ सुन लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यानी कि तो ये हमारी जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इस तरीके से जो है वो गौर फिक्र करें। नहीं, ओके ठीक है, चले। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, हत्ता के कानों के गुनाह तक अल्लाह मिटा देता है। और जब वो पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह मिट जाते। पाँव के गुनाह क्या होते? पैर के गुनाह क्या होते? बोलिए। आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, किसी को लात से मार दिया, उसको चोट लग गई, आपके पैरों से आपने ज़बरदस्ती किसी को यूँ की तकलीफ पहुँचाई, या फिर इसके चलने का इस्तेमाल आपने अल्लाह की नाराज़गी के काम में किया। ये सारी चीज़ें, हाँ यस, अकड़ के चलना, पैर ज़मीन पे मार के चलना, वेरी गुड। और पैर में पायल पहने तो बाबा दिखना चाहिए ना, छम छम छम। हाँ, गैर मर्दों की नज़रें पड़ रही है उसके ऊपर, ये पैरों के गुनाह हो गए। ये सब दौरे जहालियत के काम हैं। नहीं, आप देखें यहाँ पर कि इंसान इतना बाशऊर होना चाहिए कि चले भी तो बहुत अकड़ के नहीं और इतना झुक के भी नहीं कि अगला पीछे आने वाली धक्का मार मार के जा रही, चल भाई नहीं तो हमको जाने दे तू आके। ऐसा भी नहीं चलना चाहिए कि लोग आपको चला चला के ले जाए घसीट घसीट के। ठीक है, तो ये पैर के कुछ ऐसे गुनाह हैं कि हमने उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो पैर के गुनाहों में शामिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी माफ़ करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि हाँ ओके, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के गुनाह भी अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो निकाल देता है। अब देखिए आप अगली बात पे ध्यान दीजिएगा, इसकी अरबी टेक्स्ट पे ज़रा ध्यान दीजिए। वसलातुहु नाफिला, ये जो अब तुम मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हो ना, ये तो नफिल चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गई है। असल चीज़ क्या है? वज़ू। असल चीज़ वज़ू है। अगर बंदे ने शऊर के साथ वज़ू कर लिया तो नमाज उसके लिए एक्स्ट्रा इबादत अल्लाह ताला कह रहे हैं। ये बहुत अरबी टेक्स्ट के एतबार से बहुत गौर फिक्र का मकाम है ना, कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि देखिए आदमी फिर जब मस्जिद की तरफ आता है, नमाज़ पढ़ता है, तो ये सारे अमाल उसकी नेकी में इजाफ़ा करते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके दर्जात को बुलंद करते हैं और ये सोर्स बनता है। मैं और आप चाहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दर्जात को बुलंद करे, तो अपने वज़ू को दुरुस्त करे। क्यों? क्योंकि जिसकी वज़ू दुरुस्त होती है उसकी नमाज भी दुरुस्त होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज एक सोर्स है मेरे और आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, एक कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दर्जात को बुलंद करता है। आज तक अगर आपके दर्जात में आप बुलंदी नहीं फील करती हैं, या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने लोगों की नज़र में आपके के कैरेक्टर को या आपके मिजाज को या आपको एक बुलंदी अता नहीं की है, तो आप गौर व फिक्र करें अपने वज़ू पर। कहाँ कमी कोताही मेरे वज़ू में हुई है कि आज मेरे दर्जात जो है वो बुलंद नहीं हो रहे। अमल करके देखें, उसके बाद गज़ब के चेंजेस आप अपने अंदर देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक था तहारत की फजीलत, इसमें 2 हदीसें थी और दोनों हमने देखी। अभी जो लास्ट हदीस है हमने लास्ट जो हदीस देखी है, ये देखिए कि इसको निसाई ने जो है वो रिवायत किया है।
तो देखिए कि क्यों हम तहारत को इतनी फजीलत दें, क्यों दें। तो ये 2 हदीस काफ़ी हैं मेरे और आपके लिए, और दूसरों को आप इसको जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें कि भाई क्यों पाकी जो है वो ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है। ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।